नमस्कार मित्रों, आज हनुमान जयंती है। अतः आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मित्रों, आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि हनुमान जयंती के अवसर पर हम प्रभु हनुमान का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। और हनुमान जी का पूजन खास क्यों है मित्रों? क्योंकि भगवान के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने की जो प्रथम सीढ़ी है वह हनुमान जी का दर्शन ही है। और जब भगवान की कृपा होती है तब हनुमान जी जैसे संत का दर्शन प्राप्त हमको होता है। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण ने कहा है सुंदर कांड में कि प्रभु श्री राम की कृपा हमारे पर हो गई है, इसीलिए आप जैसे संत का हमको दर्शन मिला है, दर्शन प्राप्त हुआ है। और मित्रों, हम किसी भी बड़े महापुरुष का या किसी भी भगवान का हम जन्म दिवस इसलिए मनाते हैं कि उनको गुणों को जाने और उनके गुणों को हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो पहले मित्रों, हम हनुमान जी के गुणों का चर्चा करते हैं और हनुमान जी के गुणों के साथ साथ हम उनकी विनम्रता पर भी चर्चा करेंगे कि इतना गुणवान होते हुए भी कैसे हनुमान जी अपने जीवन में विनम्र थे। और हनुमान जयंती पर हम लोगों को यह सीख लेनी चाहिए कि हम लोगों के अंदर बहुत सारे गुण होते हुए भी हमको किस तरीके से विनम्र रहना चाहिए। हालांकि मित्रों, हमारी वो क्षमता नहीं है, हमारी वो बुद्धि नहीं है कि हम हनुमान जी के गुणों का वर्णन करें, जिसके रोम रोम में गुण बसा हो, जो गुणों की खान हो, जो गुणों का अथाह सागर हो, उसके गुणों का वर्णन हम नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी उनके जो कुछ मुख्य गुण हैं उनको हम जानेंगे। जैसे हनुमान चालीसा के प्रथम पंक्ति में ही कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जो ज्ञान और गुणों का सागर हो, अथाह सागर हो, उनके गुणों का वर्णन कौन कर सकता है। लेकिन फिर उनके जो कुछ मुख्य गुण हैं, और इतना बड़ा गुण होते हुए भी, इतनी सारी गुण होते हुए भी हनुमान जी अपने जीवन में कैसे विनम्र थे, इसको मैं बताऊंगा। मित्रों, हनुमान जी के गुणों का वर्णन करते हुए सुंदरकांड के एक श्लोक में तुलसीदास जी ने उनके 8 गुणों को बता दिया है। अतुलित बलधामम हैम शैलाभदेहम, तनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। जो अतुलित बल के धाम हैं, हेम शैलाभदेहम, जो सोने के पर्वत, सुमेरु पर्वत की कांति के समान जिनका शरीर है। धनुजवन कृशानुम, दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने के लिए जो अग्नि के समान है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, जो ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य हैं। सकल गुण निधानम, जो सारे गुणों की खान है। वानराणाम धीसम, जो वानर के स्वामी हैं, जो वानरों के स्वामी हैं। रघुपति प्रिय भक्तम, जो भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। वात जातम, जो पवन के पुत्र हैं। ऐसे हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। तो मित्रों, 8 गुण तो इसी में बता दिया बाबा तुलसीदास जी ने। और उनके बहुत सारे गुण हैं मित्रों, जैसे अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, जो 8 सिद्धि और 9 निधि को देने वाले हैं। और जीवन में अगर कोई व्यक्ति आपको कोई काम सौंपा हो, उस काम को कितना श्रद्धा से, कितना निष्ठापूर्वक करना चाहिए, ये कोई हनुमान जी से सीखे। जब प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को माता सीता की खोज के लिए समुद्र लांघ कर लंका में जाने के लिए कहा था, तो समुद्र के बीच में मैनाक पर्वत आया और कहा कि प्रभु आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। लेकिन हनुमान जी ने
उस काम को वरीयता देते हुए विश्राम करने से मना कर दिया। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। पर्वत को प्रणाम करके हनुमान जी आगे बढ़ गए और कहे कि जब तक मैं प्रभु का काम नहीं कर लूँगा तब तक मुझे विश्राम नहीं है। तो हनुमान जी के जीवन से हमको ये सारे गुण को सीखने चाहिए। और इतना सारा जीवन में गुण होते हुए भी एक व्यक्ति कैसे कैसे अपने जीवन में हनुमान जी विनम्र रहे, उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। सारे काम हनुमान जी ने किया, लेकिन सुंदर कांड में ही विभीषण से हनुमान जी कह रहे हैं, सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहु सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधि लिहिना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले हारा। जो सुबह हम ही कौन बड़े बड़े कुल के हैं, मैं अधम प्राणी हूँ। जो प्रातः काल मेरा नाम ले लेता है उसको पूरे दिन आहार भोजन तक से नहीं मिलता। उसके बाद एक दोहा है, उसमें कहते हैं, असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुबीर, कीन कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा, हे मित्र, सुनो, मैं एक अधम प्राणी हूँ, फिर भी प्रभु की हमारे ऊपर प्रीति है, प्रभु का हमारे ऊपर स्नेह है, हमारे ऊपर प्यार है। और प्रभु के गुणों का वर्णन करते हुए हनुमान जी के आंख अश्रु से भर गए। तो मित्रों, ऐसे हमारे हनुमान जी और भी कई सारे, और जैसे एक दोहा में उन्होंने कहा है कि एक दोहा में याद नहीं आ रहा है मित्रों, एक दोहा में उन्होंने कहा है कि एक मैं मंद मोह बस, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु सो ही विसारे हूँ दीन बंधु भगवान। कि एक तो मैं मंद बुद्धि का हूँ और दूसरे मैं मोह से व्याप्त हूँ और मुझ में कुटिलता है, मुझ में अज्ञानता है। हे दीन बंधु प्रभु, आप भी मुझको विसार दे रहे हैं। तो ऐसे कई जगहों पर उनके ऐसा प्रसंग आता है जो इतने गुणों का खान होते हुए भी वो अपने आप में इतना विनम्र हैं। तो भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन पर हमके उनके गुणों को अपने अंदर लेना चाहिए और अपने जीवन में अपने गुणों को उतारना चाहिए। आज के समाज में व्यक्ति थोड़ा रुपया पैसा हो जाता है, थोड़ा ज्ञान बुद्धि हो जाता है, तो अपने आप को वह व्यक्ति कुछ, दूसरों को कुछ समझता ही नहीं है, अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। तो ऐसे व्यक्ति, ऐसे समाज को प्रभु हनुमान जी से यह सीख लेना चाहिए कि हम अपने जीवन में कैसे हनुमान जी के गुण को अपने अंदर उतारें हम, और एक विनम्र रहें। हम लोग थोड़ा सा रुपया पैसा जब हम लोग आ जाता है तो हम लोग अपने आप को बहुत बड़े समझने लगते हैं, लेकिन हनुमान जी में ऐसा गुण नहीं है। हनुमान जी कितना विनम्र हैं, मैंने आपको सब कुछ बताया। तो मित्रों, आज हनुमान जयंती के अवसर पर एक बार पुनः आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और हनुमान जी से मैं यह प्रार्थना करता हूं कि आपकी कृपा हम सभी पर बनी रहे। बल बुद्धि विद्या तीनों में हम लोग महान बने और हमारे सारे अवगुण को लेकर के आप अपना जितना भी गुण हो सभी हम लोगों को प्रदान करें।
और हमको हमेशा अपने जीवन में विनम्र रहना सिखाएं, क्योंकि आज के समाज में व्यक्ति थोड़ा भी रुपया पैसा वाला हो जाता है तो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। हनुमान जी में ऐसा यह गुण नहीं है, क्योंकि हनुमान जी खानदानी रईस हैं, और जो खानदानी रईस होता है उसके अंदर अहंकार नहीं आता। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं नहीं है। तो मित्रों, हनुमान जी के सारे गुणों को हमको अपने अंदर उतारना चाहिए, और आप सभी सनातन धर्मावलंबियों पर प्रभु हनुमान जी की कृपा बनी रहे, मैं यही कामना करता हूँ। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।